नमस्कार मित्रों, आप सभी फेसबुक फ्रेंड और जितने भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो हमारे इष्ट मित्र और करीबी लोग हैं, आज की जो परिस्थिति है बिहार के राजनीति में भूचाल की तरह आया हुआ है। इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बस दो तीन बातों पे हम बात रखेंगे। दो तीन क्वेश्चन है, उस पे हम बात रखना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में जिस तरह से एक दलित के बेटे के साथ दुराचार और व्यवहार और चाणक्य नीति के तहत उन्हें अपने ही राजनीतिक पार्टी से दूर करने का जो काम किया जा रहा है, ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के साथ भी और बीजेपी के साथ नहीं होते हुए भी आदरणीय चिराग पासवान जी इस राजनीति में अपना भूमिका निभाए हैं कि एनडीए के साथ हैं लेकिन जदयू के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ हैं पर जदयू के साथ नहीं है। आज उस जो सेंटेंस उन्होंने कंपोज किया था उसको भरपाई करना उनको पड़ रहा है। लेकिन मैं दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या होती है, वहाँ दलित अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार करने का काम करती है। या तो यूपी हो या बिहार हो। बिहार में एक दलित की इतनी बड़ी पार्टी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस पार्टी को नींव रखा था, लोक जनशक्ति पार्टी को खून पसीने से सींचा था, एक दलित का एक अलग प्लेटफॉर्म दिया था। उस प्लेटफॉर्म को धरातल से उखाड़ फेंकने और परिवार में द्वेष पैदा करने का जो काम किया जा रहा है, इसको भली भांति समझने की जरूरत पड़ेगी। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, चाहे दलित वर्ग के जो लोग हैं, मैं किसी खास कम्युनिटी को इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी को, जो अपने ही भतीजा से बगावत कर चुके हैं और 5 सांसद उनके पक्ष में हैं और जो चिराग पासवान जी एक अकेला पर गए हैं। क्या रीज़न है? कौन सा राजनीति हो रहा है? बिहार के जनता को समझना पड़ेगा कि जब चुनाव आती है तो दलित को भाजपा एक साथ लेती है, बोलते कि दलित हमारे साथ है, और दलित लोग बहकावे में, अल्पसंख्यक लोग बहकावे में आकर के उनको वोट भी करता है, मेजोरिटी के साथ वोट करता है। जहाँ जहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार नहीं था, वहाँ दलित वर्ग के लोग जो हैं चिराग पासवान जी के कहने पर या पशुपतिनाथ पारस जी के कहने पर वो लोग वोट बीजेपी को किए। और बीजेपी जो थर्ड लाइन की पार्टी थी, आज सेकेंड लाइन की पार्टी बन गई है, बिहार की बड़ी पार्टी हो गई। तो ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक दलित बिहार में एक दलित परिवार जो आदरणीय सरदेय रामविलास पासवान जी की थी, और एक अलग परफॉर्म और पहचान देने का काम किया उन्होंने बिहार के अंदर में दलित लोगों को, और बिहार के अंदर में ही नहीं पूरे देश के अंदर में एक पहचान देने का काम किया। और आज ऐसा लग रहा है कि उनके नहीं रहने से उनके बेटे को किस तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला करके, राजनीतिक कुचंता को फैला करके आज उनको अपने ही पार्टी से अलग थलग करने का काम किया जा रहा है। ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, खास करके अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, क्यों। आप समझिए, ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति हो रही है बिहार के अंदर में, तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ मैं राष्ट्रीय जनता दल परसा के राजद अध्यक्ष होने के नाते मैं एक बात जरूर कहूँगा आदरणीय चिराग पासवान जी को कि आप महागठबंधन में आए, आपको तहे दिल से स्वागत है और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा इस पार्टी में, इस गठबंधन में उतना ही मिलेगा
जिसके लायक, जिसके काबिल और जिसके माने जिस क्वालिटी के साथ क्वालिटी आप ऑब्जर्व करते हैं। छोट मुँह बड़ी बात है, आपके यहाँ तो हम पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन मैं एक राष्ट्रीय जनता दल के छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको स्वागत करता हूं कि आप महागठबंधन में आएँ और जिस तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ महागठबंधन के साथ आकर के मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करें। दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस ध्रुवीकरण की राजनीति में बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी है जो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ बैठा कर के साथ लेकर चलने का काम करती है, तो वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करते हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल करती है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा है और बढ़ेगा। वह दिन दूर नहीं है जब राष्ट्रीय जनता दल का परचम बिहार के सदन में फहराने का काम करेंगे और युवा तेज-तराक तेजस्वी नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के जनता और शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर लोगों को आवाज़ को बुलंद करने का काम विधानसभा के अंदर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मित्र हमारे हों, जिनको भी ये वीडियो मिले, आप फेसबुक से देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है रवि प्रकाश RJD परसा और फेसबुक पेज है रवि प्रकाश यादव परसा विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।